ईसीओ से रिलेटेड, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स में हम डिस्कशन देखते हैं, एक एक करके सबको एक बार समझते हैं। स्टार्टिंग विद मीनिंग ऑफ ईसीओ। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डिफाइन करता है ईसीओ का मतलब। ईसीओ मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स, मैनेज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी एट्सेट्रा। तो ईसीओ क्या होता है? एक तरह से एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जो कि बायर और सेलर्स को मिलाता है। और सेक्शन 24 के तहत जो ईसीओ है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है पहले दिन से ही। अब आते हैं ईसीओ के टाइप्स पे। तो सबसे पहले एक आता है ईसीओ अंडर सेक्शन 95। अब इस सेक्शन में कौन से लोग कवर्ड होते हैं? तो देखो, गवर्नमेंट कहती है कि कुछ सर्विसेज होती हैं जहाँ पे छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं और उन्हें इंडिविजुअली पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट कहती है ईसीओ जहाँ पे उन्होंने अपने आप को लिस्ट कर रखा है एज सर्विस प्रोवाइडर या फिर गुड्स प्रोवाइडर वटेवर, हम उस ईसीओ को पकड़ते हैं और उससे टैक्स वसूलते हैं। तो इसीलिए जो ईसीओ हमारे सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में कवर्ड हो जाते हैं उनको एक तरह से डीम्ड सप्लायर माना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स उन्हीं से वसूलती है, फिर चाहे उस केस में सामने वाला जो अल्टीमेट सप्लायर है वो रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। अब गवर्नमेंट ने सेक्शन 9(5) में कुछ सर्विसेज प्रिस्क्राइब करी हैं। अगर इन सर्विसेज को आप सप्लाई करते हो किसी ईसीओ के थ्रू तो उस केस में टैक्स आपको नहीं देना, आपका ईसीओ ही टैक्स भरेगा। पहली सर्विस है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लाइक ओला, उबर, ओमनी बस, बुकिंग प्लेटफॉर्म लाइक रेड बस। तो अगर आप ओला या उबर चला रहे हो तो आप बेशक सप्लायर हो, बट जीएसटी आपके बिहाफ पे आपका ईसीओ ही भरेगा। इसमें एक एक्सेप्शन कवर होती है कि अगर जो ओमनी बस सर्विसेज हैं लाइक रेड बस वगैरह, अगर उसकी खुद की एक कंपनी है तब तो वो सेल्फ सफिशिएंटली एबल हैं टू पे द जीएसटी अमाउंट इटसेल्फ। तो उस केस में गवर्नमेंट ईसीओ से नहीं कलेक्ट करेगी, आप ही से ले लेगी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए जब कंपनी हो तो, है ना। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, एकोमोडेशन और होटल सर्विसेज लाइक ओयो और मेक माई ट्रिप। तो जो छोटे छोटे होटल्स हैं जो लिस्ट होते हैं ओयो या फिर मेक माई ट्रिप के लिस्ट में, उनके ऐप्स या फिर वेबसाइट्स पे, वो अगर खुद से रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में तो उन केसेस में ओयो या फिर मेक माई ट्रिप ही उनका जीएसटी टैक्स भरेगी। पर अगर उन होटल्स की खुद की थ्रेशोल्ड ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है तो फिर तो खुद का टैक्स अपने आप भर ही लेंगे। नेक्स्ट आता है हाउसकीपिंग और प्लम्बिंग सर्विसेज लाइक क्लीनिंग सर्विसेज, जो अर्बन क्लैब वाली कंपनी अपनी देती है। तो अगर आप नॉर्मल प्रोवाइडर हैं सर्विस के और इंडिविजुअली आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो उस केस में भी आपका ईसीओ ही टैक्स भरेगा आपके बिहाफ पे। फोर्थ सर्विस आती है रेस्टोरेंट सर्विसेज लाइक स्विगी और जोमेटो। तो अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो और आप अपना फूड इसके जोमेटो या फिर स्विगी के थ्रू बेच रहे हो, चाहे आप रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, उस केस में भी टैक्स आपका जोमेटो या फिर स्विगी ही भरेगा। नोट करो, यहाँ पर इन्होंने बोला है चाहे आप रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, आपका जो टैक्स है वो ईसीओ ही भर रहा है। क्यों ऐसा क्यों करा इन्होंने? क्योंकि इस केस में जोमेटो या फिर स्विगी को झंझट हो जाती है, उसको क्लेरिफाई करना पड़ता है कि कितने लोग रजिस्टर्ड हैं और कितने नहीं हैं, उनके हिसाब से उसको अलग अलग बिल्स वगैरह बना के देना पड़ता। बट अभी वो एक यूनिफॉर्म बेसिस पे एक बिल बना देते हैं, चाहे आप रजिस्टर्ड थे या अनरजिस्टर्ड। लेकिन अगर आप स्विगी या फिर जोमेटो से खाना मंगवा रहे हो तो आपको 95 वाला ही बिल मिलता है और ईसीओ ही टैक्स भरता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है और वो ये है कि अगर आप एक रेस्टोरेंट हो जो कि किसी होटल में हो और उस होटल का रूम टैरिफ 7,500 से ज़्यादा है पर डे का, तो उस केस में स्विगी या फिर जोमेटो टैक्स नहीं भरेगा, आप खुद भरना बीइंग अ रेस्टोरेंट। अब इसमें एक और सर्विस ऐड कर दी है इन्होंने इस बार से, बोला सर्विस बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ लोकल डिलीवरी ऑफ गुड्स और लॉजिस्टिक्स लाइक पोर्टर के थ्रू अगर आप कोई चीज़ भेजते हो तो वहाँ पर भी जो पोर्टर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, ईसीओ एक तरह से वही टैक्स भरेगा। जो अल्टीमेटली बाइक लेके जा रहा है और डिलीवर कर रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है टैक्स भरने की। तो ये तो हो गए 95 वाले ईसीओ की बातें, और हमने देखा कौन कौन सी सर्विसेज कवर्ड है 95 में। अब चलते हैं टैक्स कलेक्टर ईसीओ पे अंडर सेक्शन 52 जो टीसीएस काटता है, यानी बात करते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की। ये सेक्शन 95 में कवर्ड नहीं होते, ये दूसरे सप्लायर्स के गुड्स और सर्विसेज को अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाते हैं और उनको कस्टमर्स को बिकवाते हैं अल्टीमेटली, और उन कस्टमर से पैसे खुद रिसीव करते हैं और उसमें से टीसीएस काट के जो सप्लायर है उसको पास ऑन करते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हारे थ्रू क्योंकि ट्रांजैक्शन हो रहा है तो तुम ट्रैक रखने के लिए हर सेल पर आप टीसीएस कलेक्ट करो 1% का, 0.5% ईच सीजीएसटी एसजीएसटी। बेसिकली गवर्नमेंट ट्रेस करना चाहती है कि किस बंदे ने कितना बेचा है ईसीओ के थ्रू, तो वो टीसीएस कटवा रही है। अब यहाँ कुछ और बातें जो हमें पता होनी चाहिए कि अगर सप्लायर सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है गुड्स की तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है अप टू हिज थ्रेशोल्ड लिमिट लाइक 20 लाख और 40 लाख। बस एक इनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा और उसका काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहता है गुड्स की,
कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज की तो आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप इंटर कर रहे हो या इंट्रास्टेट कर रहे हो, या फिर चाहे आप ईसीओ के थ्रू कर रहे हो या बिना ईसीओ के। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सप्लाई अगर कर रहे हो आप सर्विसेज की तो आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट हर केस में मिलता है। लेकिन अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट तब तक ही मिलेगा जब तक आप इंट्रास्टेट कर रहे हो। जैसे ही आपने इंटर करा वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमने दो टाइप समझे। सबसे पहला था 9(5) वाला ईसीओ, जहाँ पे अल्टीमेटली हम उसी को डीम्ड सप्लायर बोल रहे थे और उसी से टैक्स ले रहे थे बीइंग अ गवर्नमेंट। ईसीओ देखा यानी कि नॉर्मल ईसीओ, वहाँ पर क्या हो रहा था, वो टीसीएस कलेक्ट कर रहा था, जो मेन सप्लायर था वही टैक्स जमा करा रहा था गवर्नमेंट को। अब कुछ केस स्टडीज़ देखते हैं। सबसे पहले जो हमने 9(5) वाला सेक्शन पढ़ा था उसमें कुछ सर्विसेज पढ़ी थी और उन सभी सर्विसेज की कुछ कुछ एक्सेप्शंस थी। तो अगर वो एक्सेप्शंस इन्वोक होती हैं, लाइक रेस्टोरेंट सर्विसेज जो स्विगी और जोमेटो के थ्रू हो रही थी, और ओमनी बस यानी कि रेड बस वाली, तो उनमें एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट होगा। तो अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो किसी होटल के अंदर जहाँ का रूम टैरिफ 7,500 से ज़्यादा का है पर डे का, तो उस केस में हमारा जो ईसीओ था उसको कोई भी टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, टैक्स हम खुद ही भरेंगे बीइंग अ सप्लायर। इसके अलावा जो हमारा ईसीओ है उसको टीसीएस भी कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है उस केस में। ये कब कह रहा हूँ, जब हम एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी ऐसे होटल से जहाँ पे 7,500 से ज़्यादा का रूम टैरिफ है पर डे का। एंड सेम ट्रीटमेंट तब भी अप्लाई होगी अगर आप एक ओमनी बस चलाते हो और आप एक कंपनी हो जो रजिस्टर्ड है। तो इस केस में भी जो ईसीओ है वो कोई टैक्स नहीं भरेगा, आप ही भरोगे, और वो कोई टीसीएस भी कलेक्ट नहीं करेगा। तो देखो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, आप एक होटल हो जिसका रूम टैरिफ 7,500 से ज़्यादा का है, सोचो, तो होटल पक्का 5 स्टार या फिर ऊपर वाली कैटेगरी का होगा। और ओमनी बस के केस की बात करें तो वहाँ पर भी आप पूरी एक कंपनी चला रहे हो, तो ऑलरेडी आप इतनी कंप्लायंस फॉलो कर रहे होगे, तो टैक्स चोरी तो बेशक ना ही कर रहे हो आप। इसीलिए गवर्नमेंट वहाँ पर ऐसा टीसीएस का कोई पंगा नहीं डालती। टीसीएस तो उनके लिए है ना जो चोरी कर सकते हैं टैक्स की, बट आप तो यार कंपनी को कहाँ ही चोरी करोगे। तो आप नॉर्मल ही एफसीएम के बेसिस पे टैक्स भरोगे और आपके ईसीओ को बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी, ना तो उसे टैक्स जमा कराना है ना उसको कोई टीसीएस काटना है, कुछ नहीं। जबकि बाकी जो एक्सेप्शंस थी, लाइक वो एकोमोडेशन वाली, हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग और क्लीनिंग वाली, और वो डिलीवरी ऑफ गुड्स और लॉजिस्टिक्स यानी पोर्टर वाली, उन सब केसेस में एक्सेप्शन ये थी कि अगर आप खुद ही रजिस्टर्ड हो और आप ईसीओ के थ्रू सर्विस कर रहे हो तो ईसीओ टैक्स नहीं देगा, आप दोगे। तो यहाँ ट्रीटमेंट बिल्कुल नॉर्मल होगा जैसे नॉर्मल ईसीओ का होता है। एक्सेप्शंस इन्वोक होते ही टैक्स आप दोगे, बट ईसीओ जो है आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एक होटल है रजिस्टर्ड क्ले इन, जिसका पर डे का रूम टैरिफ 8,000 है। उसने एक रेस्टोरेंट भी चला रखा है फिरंगी नाम से, जोमेटो के थ्रू उस पर सामान बिकता है। अब क्योंकि रूम टैरिफ 7,500 से ज़्यादा का है तो सेक्शन 9(5) का जो एक्सेप्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा और जोमेटो टैक्स नहीं भरेगा, होटल खुद भरेगा, वो भी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और जो ईसीओ है यानी कि जोमेटो, वो कोई टीसीएस भी कलेक्ट नहीं करेगा इस केस में, क्योंकि यार होटल बड़ा है ऑब्वियसली, और गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को ट्रैक नहीं करती है क्योंकि टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, इतना नीच काम ये नहीं करते। तो इसीलिए गवर्नमेंट फालतू में जोमेटो के लिए 1% टीसीएस कलेक्ट करने की जो कंप्लायंस है वो नहीं बढ़ा रही है यहाँ पर। ये सारी बातें हमने ईसी और टीसीएस की कर ली है। अब एक बार टीडीएस भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो सेक्शन 51 अप्लाई होता है टीडीएस को लेके, और ये सेक्शन सिर्फ तब लगता है जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज़ किसी से गुड्स खरीदती हैं या सर्विस खरीदती हैं और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा होती है, तो उस केस में ये डिपार्टमेंट्स 2% का टीडीएस काटते हैं। और टीसीएस था सेक्शन 52 में, ये सिर्फ तब लगता है जब ईसीओ के थ्रू कोई सप्लायर अपना माल बेचता है अल्टीमेट कस्टमर को, तब जो कंसीडरेशन कस्टमर देता है वो ईसीओ के थ्रू सप्लायर को पास ऑन होता है, और ईसीओ पास ऑन करते टाइम ही 1% काट लेता है। अब टीडीएस और टीसीएस की एकदम प्रॉपर लिंकेज देखते हैं। तो इमेजिन करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेम पोर्टल के थ्रू एक लैपटॉप खरीद रही है। जेम पोर्टल क्या है? जेम पोर्टल एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ये भी एक तरह से ईसीओ ही है, और सेलर यहाँ पर एचपी है। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट लैपटॉप्स खरीद रहा है तो टीडीएस का सेक्शन 51 इन्वोक हो जाएगा, प्लस ट्रांजैक्शन एक ईसीओ के थ्रू हो रहा है तो टीसीएस का भी सेक्शन 52 भी इन्वोक हो जाएगा। अब बताओ ऐसी सिचुएशन में ईसीओ यानी कि जो जेम पोर्टल है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा या फिर गवर्नमेंट 2% का टीडीएस काटेगी? तो देखो अल्टीमेट ट्रीटमेंट ये होगी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो पेमेंट कर रहा है जेम पोर्टल को,
उस पर वो 2% TDS डिडक्ट करेगा बीइंग अ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। और जब वो जेम पोर्टल आगे सप्लायर को पास ऑन करेगा वो कंसिडरेशन, तो वो वहाँ पर TCS कलेक्ट नहीं करेगा। क्यों? अरे यार, एक बार TDS लग गया तो TCS नहीं लगता, बस इतना ध्यान में रखो। तो विद दिस बैकिंग हमने सारे लॉजिक्स, सारे लिंकेजेस एक बार अच्छे से डिस्कस कर लिए।